सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में, जो कि ये 10th वीडियो है ऑफ दिस सीरीज द प्लेसमेंट टॉक्स। और आज हम लोग बात कर रहे होंगे केमिकल कोर कंपनी रिलायंस के बारे में। और इसके लिए हमने इनवाइट किया है जो कि रिसेंटली इंटर्न प्लस पीपीओ दोनों ही इनको मिला है, मेरे फ्रेंड पराग को। तो सबसे पहले इनको जान लेते हैं। पराग, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello Sumit. Myself Parag Kulshrestha and I am a final year student from Department of Chemical Engineering from NIT Surat. I basically belong to Agra, Uttar Pradesh, and I recently get a pre-placement offer from Reliance Industries Limited. ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि जैसा कि सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन सबको पूछा है कि प्लेसमेंट से रिलेटेड आपकी कोई स्टोरी रही है? कब आपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? फर्स्ट सेकेंड ईयर कैसा रहा था आपका? क्या एक जर्नी है आपकी? सो मेरी ऐसी कोई प्रॉपर जर्नी नहीं रही। जब नया कॉलेज में घुसा था तो लोग बोलते थे कि अदर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्ट लो। हमारे सीनियर्स ने बताया कि अलग अलग क्लब ज्वाइन करो। तो मैं अलग अलग क्लब्स में ज्वाइन हुआ, 2 साल तक वहाँ पे काम किया, वहाँ से काफी सारी चीजें सीखी। उसके जस्ट बाद हमारे 6th सेमेस्टर के आसपास रिलायंस आई थी और इंटर्नशिप। और केमिकल में हमारे कुछ ऐसा था कि केमिकल में इंटर्नशिप बहुत कम कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए। तो उस टाइम पे रिलायंस आई थी, तो फिर सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, इसमें दे के देखते हैं। तो सीनियर्स की हेल्प ली, थोड़ा मदद किया कि क्या पूछते हैं, क्या प्रोसीजर क्या होता है सर। तो वो सब चीजें हमने पूछी, पता की और इसमें अप्लाई किया, तो फिर इसमें हो गया। तो नॉर्मल बेसिकली इन्होंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी दी। बहुत सारे क्लब्स वगैरह में एक्टिव थे, ये एनएसएस के मेंबर हो आप, है ना? फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत काम किया, अपने स्किल्स के ऊपर काम किया और प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप के लिए बेसिकली इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था 3rd ईयर में, है ना? ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन अपन डायरेक्ट एंटर करते हैं मेन सेक्शन की ओर, जो कि रिलायंस के बारे में बात करेंगे। रिलायंस एक कोर कंपनी है, केमिकल के ब्रांच के लिए एक ड्रीम कंपनी है। तो ये इंटर्न के लिए कब आई थी और इनका हायरिंग प्रोसीजर वगैरह क्या था, एक बार शॉर्ट में बता दो। हाँ, तो इंटर्नशिप की अगर बात करूँ तो इंटर्नशिप में आई थी कुछ अप्रोक्स फरवरी के आसपास। फरवरी स्टार्टिंग में ये इंटर्नशिप के लिए आई, इसका फॉर्म आया। उसके जस्ट बाद 5-6 दिन बाद इसका टेस्ट हुआ, एक ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें 2 सेक्शंस थे, एक एप्टीट्यूड सेक्शन और एक आपका टेक्निकल सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन में 30 क्वेश्चंस थे इन 30 मिनट्स एंड टेक्निकल क्वेश्चन में थे 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। 1 घंटे का टेस्ट था ये। तो तब इसने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में से पहले इसने टेस्ट के बेसिस पे 12 बच्चे सिलेक्ट किए थे। अच्छा, कितने लोगों ने अप्लाई किया था? हाँ, अप्लाई काफी, अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो 80+ लोग थे। केमिकल तो कितनी ब्रांचेस थी ऐसे? ये ओपन हुई थी 4 ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड केमिकल। कोर ब्रांचेस बोली जाती है इंजीनियरिंग में, उन लोगों के लिए, कोर कंपनी के लिए 4 ब्रांचेस जो इसने बताई वो लोग एप्लीकेबल थे। तो लगभग कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा फिर? अगर माने तो 300-350 बच्चों ने, 300-350 लोगों ने फॉर्म भरा, जो कि राउंड 1 जो एप्टीट्यूड टेस्ट था वो उन्होंने दिया। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट में से उन्होंने 12 लोग केमिकल से, मुझे याद है, केमिकल से 12 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे। और उसके बेसिस पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में भी मतलब सेम इंटरव्यू था, पर दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे, HR क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन। और दोनों क्वेश्चंस के बाद, इंटरव्यू के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया। इंटरव्यू कितने हुए थे? टेक्निकल इंटरव्यू एक राउंड? इंटरव्यू एक ही था, पर उसी में दोनों सेक्शन, टेक्निकल प्लस HR, मतलब एक लंबा इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट और एक इंटरव्यू, 2 राउंड ऑफ प्रोसीजर था हायरिंग करने का। और उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुए और 4 बच्चे उन्होंने फाइनली फॉर इंटर्न फ्रॉम केमिकल सिलेक्ट किया। ठीक है, चलो, तो ये था इनका हायरिंग प्रोसेस। अब डीप में जानते, क्वेश्चंस वगैरह इनसे पूछेंगे अपन लोग। तो पराग, जो पहला टेस्ट आपने बताया एप्टीट्यूड, उसमें किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? एप्टीट्यूड जो था वो बेसिकली जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, LCM SCF हो गया, नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, ये ज्यादातर क्वेश्चंस थे। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें क्वेश्चंस के जो 11-12 की बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स थी। और जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं ना जनरल, वही थे, ज्यादा वो नहीं था। पावर, वर्क, टाइम, ये वाले क्वेश्चंस थे। वो सब था। एंड इसके बाद अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में कुछ मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा था हमारे में। थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस थे और बाकी भी HTO के क्वेश्चन भी थे, FFO के क्वेश्चंस भी थे, मिक्स टाइप का था। जो आपके सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है उन सबसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो इन्होंने बताया, आप लोग भी अगर रिलायंस में जाना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके बाद आप जैसा कि बताया कि राउंड 1 350 लोगों से 12 लोग ने केमिकल से क्लियर किया था। केमिकल से 12 लोगों ने क्लियर किया था। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ आइडिया होगा आपको कितने लोग होंगे 350 में से सारे ब्रांच? 350 में से अगर 12 ही हिसाब से लिए जाए तो 50 के आसपास, 50 जितने होंगे जिन्होंने राउंड 1 क्लियर किया होगा। ठीक है,
तो राउंड 1 के बाद अब सीधा इनका इंटरव्यू वगैरह के लिए कब कितने दिन में रिजल्ट आया था, आपको कैसे पता चला था? बेसिकली क्या था कि जब कंपनी आई थी रिलायंस फॉर इंटर्न, तो मैंने तभी से पता करना शुरू कर दिया था कि रिलायंस क्या पूछती है। हमारे में क्या है कि प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सीनियर्स का एक्चुअली। उससे क्या होता है, कंपनी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है कि वो क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप के पूछती है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं। तो वही मैंने जिस दिन फॉर्म आया था उसी दिन से पता करना शुरू कर दिया था कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है अपने सीनियर्स से जो इसमें प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, टेस्ट में क्या आता है, क्या करना पड़ता है, तो वो सब इकट्ठा करना मैंने रिसोर्सेज चालू कर दिए थे। कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। उसके बाद धीरे धीरे होता गया तो मैं भी अपनी प्रिपरेशन करता गया। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पढ़ते गए, क्योंकि टाइम कम होता है, बहुत कम होता है, 1-2 दिन का गैप मिलता है, टाइम कम था। तो मैंने ये पढ़ना चालू किया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। और लकीली इंटरव्यू में भी जो जैसा सीनियर्स ने बताया था वैसे ही पैटर्न फॉलो हुआ इस बार भी, और आगे भी शायद यही पैटर्न फॉलो होगा। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चंस अभी अपन इनको पूछेंगे कि इनका पर्टिकुलर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारी चीजें एक बार शेयर कर सकते हो। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मेरे इंटरव्यू में सबसे पहला उन्होंने मेरा इंट्रो लिया। इंट्रो के बाद मेरा ये था कि इंट्रो में ऐसी चीज पे एंड करूंगा कि वहां से क्वेश्चन अराइज हो। तो मैंने एंड किया अपने प्रोजेक्ट पे। और मेरा प्रोजेक्ट एक, अगर केमिकल के बच्चे हैं तो वो जानते होंगे DWSIM सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया था एक प्रोजेक्ट में, तो मेरा पहला क्वेश्चन उसी से आया। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्या होता है, क्या करना पड़ता है, वो सब चीजें आई। उसके जस्ट बाद 2 HR क्वेश्चन आए कि इंडिविजुअल पे वर्क पे आप विश्वास करते हैं, टीम वर्क पे। ये क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा घुमाया उन्होंने। और पर मुझे इसमें फायदा कहाँ से मिला, मैं क्लब वगैरह में बहुत एक्टिव था, तो मैंने टीम के साथ भी काम किया था, इंडिविजुअल काम में भी काम किया था। तो मुझे इससे आइडिया था कि कहाँ ज्यादा नॉलेज के साथ स्किल्स वगैरह भी चेक करते हैं आप। और उसके बाद उन्होंने मेरे टेक्निकल क्वेश्चन पूछना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले मुझसे पूछा हीट एक्सचेंजर्स। बेसिक क्वेश्चन, हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर के टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद वो लोग आए FFO से, जिसमें पूछा उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स से, पंप्स, कंप्रेसर, NPSH, कैविटेशन, ये सारे टॉपिक्स पूछे। उसके बाद वो लोग MTO पे आए। MTO में उन्होंने अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस पूछे, लीचिंग, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और डिस्टिलेशन से 1-2 बेसिक क्वेश्चंस। ये मेरा टेक्निकल चला। फिर दोबारा से हम लोग HR पे आए। HR जो थे उसमें दोबारा क्वेश्चन पूछना चालू किया। तो फिर वही बेसिक क्वेश्चंस थे, लाइफ में क्या अचीव करना है, अपने आप को 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं। जो टॉप 10 HR क्वेश्चंस आप लोग सर्च करोगे तो यही होते हैं, वो जो बेसिक HR क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। और फिर उन्होंने मेरे रेज्यूमे उनके पास था, तो रेज्यूमे से मेरी हॉबी के बारे में पूछा। मेरी, जैसे मैंने हॉबी में लिखा था कि मुझे हिंदी कविताएं पढ़ना लिखना पसंद है। तो उन्होंने बोला चलो एक कविता सुनाओ। तो उन्होंने कविता भी सुनी मेरे से इंटरव्यू के बीच में। तो एक ये एज आपको मिला होगा इंटरव्यू में कि अलग चीजें जो स्किल्स होती है वो काम आती है। स्किल्स काम आती हैं, और अगर आप कोई गेम में स्पोर्ट में भी अच्छे हो ना, तो वो भी मेंशन करना चाहिए रेज्यूमे में। वो भी वहां से भी क्वेश्चन और वो एज मिलता है। जैसे मैं भी अगर यहाँ पे एक मिनट आपको रोक के बताऊं तो मैंने क्रिकेट मेंशन किया था मेरे रेज्यूमे में, और इंटरव्यू में क्रिकेट की बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो इसलिए ये जो कह रहा है कि आपकी जो स्किल स्पोर्ट्स वगैरह वो आप मेंशन कर सकते हो, बिल्कुल एक काम आता है। और इसके साथ साथ बस और कोर के कुछ क्वेश्चंस और आए थे, लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत दिए जाते हैं। कोर में क्या होता है कि अगर ये ऑपरेशन यूज करना तो आप बताओ कि रियल लाइफ में कहाँ यूज किया था। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जब हम चाय बनाते हैं तो कौन कौन से मास ट्रांसफर ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन होते हैं चाय बनाने में। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स था। एक एग्जाम्पल और भी था कि एक थोड़ी हाइट पे एक पंप रखी हुई है और थोड़ी हाइट पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो पानी का फ्लो ज्यादा करना है तो क्या करेंगे। तो वो सब चीजें पूछी गई थी। तो आपको चारों ओर से प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना, खाली बुक की नॉलेज काम नहीं आएगी, मतलब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू लगभग कितनी देर चला था पूरा? मेरा इंटरव्यू चला था 30 to 35 मिनट्स। 30 to 35 मिनट्स। तो यहाँ पर इनका दोनों ही राउंड खत्म हो जाता है, और जैसा कि ये सिलेक्ट हो जाते हैं हम सभी को पता है, तभी इंटरव्यू हो रहा है। तो ये इंटरव्यू होने के बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग आई, पहली बात तो कितने देर में आई, और जब ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको पता चला कि आपकी इंटर्न लग गई है और केमिकल में लगी है, तो ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है केमिकल में इंटर्न लगना। तो क्या रिएक्शन था आपका, कहाँ पर थे आप उस टाइम पे? जब इंटरव्यू का रिजल्ट कुछ 1-2 दिन बाद आया था। तो 1-2 दिन बाद आया था, तब हमारी क्लास चल रही थी, मैं क्लास में बैठा था और क्लास के जस्ट बगल में हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बैठा था, सामने ही है एकदम। तो सबसे पहला मैसेज उसी के पास आया, मेल आया कंपनी का कि ये 4 बच्चों को सिलेक्ट किया है। उसमें मेरा नाम था, मैं जस्ट उसके बगल में बैठा था। अरे क्या बात। तो एक टाइम को तो लगा शायद अभी और एक और प्रोसेस आगे बचा होगा, अभी कुछ होगा आगे, ठीक है, पर वो बोला कि नहीं ये फाइनल है, तो फिर फाइनल पता लगा। फिर क्लास में क्या हुआ कि मैं क्लास में बैठा था, सबके पास मेल फॉरवर्ड हो चुका था। क्लास में सब लोग आगे क्लास चल रही, लोग मुझे
मुड़ के देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि मुझे बताना चाह रहे हैं कि तेरा हो गया तेरा। तो वो देख रहे हैं। अब मैम सामने पढ़ा रही थी, मैम को पता लग गया कि पीछे क्यों देख रहे हैं। हाँ। तो मैम ने फिर पूछा क्लास में, क्लास में भी डिस्कस हो गया था। क्लास में डिस्कस हुआ तो फिर मैम को पता लगा कि ऐसा ऐसा है, तो मैम ने क्लैपिंग वगैरह करवाई क्लास में। क्या बात है, क्या अच्छी बात है, कांग्रेट्स। एक अच्छी मेमोरी है भाई ये जो सिचुएशन जो जहाँ पे पता चला इनको, ये हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सारी चीजें खत्म हो गई, इंटर्नशिप इनकी लग गई 3rd ईयर खत्म होने से पहले। तो एक अच्छी चीज मानी जाती है, इंटर्न लोगों की नहीं लगती जनरली। तो ठीक है, अब ये कुछ 2 महीने बाद आपका फिजिकली आपको रिलायंस के ऑफिस में, आपका लोकेशन वगैरह क्या था? लोकेशन मेरा मुंबई। हाँ, नवी मुंबई था। रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क, जो रिलायंस का पूरा कॉर्पोरेट पार्क है वहाँ पे। ठीक है, तो अब इनसे जानते हैं कि इनका जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, 2 महीने का इन्होंने इंटर्न करके आए थे, तो कैसा था वहाँ पे, कैसी चीजें कराई जाती है, जैसे लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंटर्नशिप में एक्चुअली क्या होता है। तो आपको अगर एक्सप्लेन करना हो आपने अपने काम किस तरीके से किया तो कुछ शेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जब इंटर्न में हम लोग गए तो एक कॉर्पोरेट लाइफ एक्चुअल पता लगी। मैं कोई रिफाइनरी या उसमें नहीं था, मैं एक कॉर्पोरेट उसमें था जॉब में, जिसमें मैं R&D सेक्टर में था इन न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट। रिलायंस का नया डिपार्टमेंट है अभी, न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट, उसमें मेरा काम था। उसमें हम लोग R&D सेक्टर में काम करते थे और हम लोग EVs पे काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। उनके लिए बैटरीज मैन्युफैक्चर करनी थी, तो हम लोग बैटरीज पे काम करते थे, बैटरीज को बनाते थे फ्रॉम स्क्रैच। एक एक चीज उसमें टेस्ट करके देखते थे, डेली टेस्ट होता था, डेली उसके रिजल्ट्स कुछ आते थे, उसको फिर थोड़े चेंजेस करके उसमें दोबारा वही करते थे। तो वो काम था मेरा, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल का काम था। इलेक्ट्रोकेमिकल, या तो ये लगभग आपका क्या काम का वर्किंग आवर्स क्या रहता था? वर्किंग आवर्स ये था कि आपको 9 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो हम सुबह 9 साढ़े 9 पे जाते थे और शाम को वही 9 आवर्स जैसे कंप्लीट हो गए, हमारा पंच इन पंच आउट 9 आवर्स का होना चाहिए। तो वो 9 आवर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग वापस आते थे। और एक क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे आप ज्वाइन ऐसे हो जाते लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है, तो जो मैनेजर्स वगैरह आपके साथ होते हैं वो उनका किस तरीके से होता है? मेरे साथ जो मैनेजर्स थे उनका बहुत अच्छा रोल था, काफी सीखने मिला उनसे और बहुत अच्छे थे। मतलब कभी किसी काम के लिए ऐसा मना नहीं करते थे, जो सीखना है जब उनके साथ देखते रहो, उन्हें हम सिखाते रहते थे, बताते रहते थे। तो मैनेजर्स बहुत अच्छे थे और मैनेजर्स का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। उनका एक्सपीरियंस भी लगभग 20 साल का था जो मेरे मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई जिससे मुझे बहुत फायदा मिला वो नई चीजें सीखने में। उनका एक नया एक्सपीरियंस होता है, मतलब नया एक्सपीरियंस मिला। तो 2 महीने में काफी कुछ सीखने मिलता है एक्चुअल में कॉर्पोरेट लाइफ कैसे काम करती है इसके ऊपर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे इनका इंटर्नशिप पीरियड, इनका एक्सपीरियंस ये था, जो चीजें इन्होंने बताई। आप लोग भी अगर जाते हो तो इन चीजों पे काम कर रहे होगे आप लोग। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन वापस से अपन बढ़ते हैं कि फाइनल ईयर अब स्टार्ट होने वाला होता है, इंटर्नशिप करके आते हैं, तो यही लोग ढूंढ रहे होते हैं कि PPO कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ी सी मैं पर्सनली पराग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत एक लंबी स्टोरी। हाँ, तो उसके बीच का टाइम कुछ ऐसा था कि सभी को पता है कि हमारे इस साल रिसेशन बहुत चल रहा है, कंपनीज का कंपनी बहुत कम आ रही है, प्लेसमेंट बहुत कम हो रहे हैं। तो क्या था कि PPO नहीं आया था अभी, तो मैं बाकी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था और 1-2 कंपनी में इंटरव्यू राउंड तक भी पहुंचा था, फाइनल राउंड तक भी। तो पर नहीं हुआ उन कंपनीज में। फिर बाद में देखा कि PPO आया कुछ टाइम बाद, तो काफी अच्छा लगा कि चलो फाइनली जो करके आए थे उसका फल मिला वहाँ पे। एक्चुअली तो फिर वो जो प्रोसेस है, जो जूझ रहे थे, परेशान रहे थे, उससे छुटकारा मिला फाइनली। वो छुटकारा मिला। तो अब फाइनली इनकी प्लेसमेंट जिस कंपनी में इंटर्न करके आए थे उसी में प्लेसमेंट हो गई। बढ़िया, तो PPO मिल गया। अब ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और पूछेंगे और अपन उसके बाद इंटरव्यू एंड करेंगे। सो बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि इंटरव्यू जो ओनली फॉर टेक्निकल है, ये टेक्निकल नहीं होता। मैं इंटरव्यू को 2 तरीके से सोचता हूँ फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि इंटरव्यू में 50% आपका टेक्निकल होता है पर 50% अदर स्किल्स होते हैं। यही सलाह देना चाहूंगा अपने जूनियर्स को कि आप टेक की तरफ तो हो, वो ठीक है, बट इन 50% चीजों पे भी ध्यान दो, जिसकी वजह से आपका एज मिलता है आपको और आप पे सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कोर का क्या है, कोर लोग पढ़ के सही कर लेंगे, पर पर्सनैलिटी और ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें लगता है टाइम। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि शुरू के जो 1-2 साल है ना, वो आप कॉलेज में अच्छे से बताओ, चीजें करो, क्लब में जाओ, सोसाइटीज ज्वाइन करो, सीखो चीजें, मैनेजमेंट देखो, चीजें। इसका परफेक्ट एग्जांपल इनसे ही पूछ लेते, क्या आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ऐसे थे, आप इतना कंफर्टेबली बात कर सकते थे, क्या था ऐसा कुछ? नहीं, मैं कॉलेज में आने से पहले ऐसा नहीं था। कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद ही मैंने काफी चीजें की, और कॉलेज से पहले मैं कभी स्टेज पे भी नहीं चढ़ा था, ये भी है, ये देख लो। उसके बाद मैंने स्टेज पे परफॉर्म काफी जगह किया और वो सब चीजें की, चीजें सीखी, टाइम वर्क, लोगों के जानने मिला, लोगों के साथ काम करने मिला, तो वो बहुत मैटर करता है। तो यही बात है, पर्सनैलिटी डेवलप होती ही है।
ऑफ कोर्स ये इसीलिए इन्होंने बोला कि इंटरव्यू में ये सब भी मैटर करता है। तो अब थोड़ा सा मेरा वो आंसर भी आप दे दो कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे। मैं रिसोर्सेज पे बताऊं तो टेक की अगर बात करूं तो रिसोर्सेज में एक संदीप एकेडमी करके चैनल है यूट्यूब पे, वहां से मैं पढ़ा था। वो मतलब आप ये मान लो कि केमिकल कोर के गॉड हैं वो। AIR 1 थी उनकी गेट में अपने टाइम पे, और उनका जो क्वेश्चन कराने के तरीके या पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। एक वो हो गया, एक केमिकल माही करके भी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जब इंटरव्यू था तो उससे पहले मैंने ये 2 चैनल तो देखे ही थे, जो इसकी इंपॉर्टेंट वीडियोस थी वो देखी। और इसके साथ साथ गेट की एक बुक आती है एम सुब्बू करके। उस गेट की बुक में क्या है कि शुरू में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया होता है, कुछ थ्योरी दी होती है जिससे आप रिवाइज कर लो, जो बहुत छोटे उसमें होती है। तो वो मैं पढ़ के गया था 1-2 सब्जेक्ट की, जो मुझे इंटरव्यू में हेल्प भी करी थी। FFO STO में पढ़ के गया था, FFO का क्वेश्चन भी आया था वहां से। तो ये मैं बताना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल्स ये और नोट्स, अगर आपने फर्स्ट सेकंड ईयर ढंग से पढ़ा है तो ये जो सब्जेक्ट आते हैं HTO FFO ये सारे फर्स्ट सेकंड ईयर में ही आते हैं। और एक चीज है कि कोर में अगर आप सच में जाना चाहते हो तो अपने जो सेमेस्टर्स की पढ़ाई उनको थोड़ा सेमेस्टर की पढ़ाई को अच्छे से करो। अगर आप एक डिसेंट CGPA बना के चल रहे हो, आपके CGPA आ रहे मतलब आप पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा बाद में। तो ये मैटर करता है। बहुत अच्छा लगा पराग आपकी बातें सुनकर। एक और क्वेश्चन मेरा है, जनरली उन लोगों के लिए जो केमिकल ब्रांच से है लेकिन डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारी ब्रांच अच्छी नहीं है या जो भी प्लेसमेंट का, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज एक पॉजिटिव तरीके से आप कुछ देना चाहोगे कि हाँ रियलिटी तो ये है पर प्लेसमेंट्स के लिए सच में किया जा सकता है सब। एग्जैक्टली मैं आपको अब रियलिटी बताता हूँ है क्या। जब मैं कॉलेज में आया था मुझे भी नहीं पसंद था केमिकल, फ्रैंकली से मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि केमिकल में नहीं जाना था। शुरू में मैंने कोडिंग भी की, एक साल कोडिंग भी की कि कोडिंग में चलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं या वेब डेवलपर बनते हैं, वेब भी किया था। तो वो सब चीजें ट्राई की, पर एक टाइम पे लगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। सही बात, ये मेरे लिए नहीं बना है। हर किसी को हर चीज नहीं जम जाती है। एग्जैक्टली तो वो मैंने फिर छोड़ दिया सेकंड ईयर तक आते आते। फिर अपनी जनरल पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि एग्जाम तो देने ही थे, एग्जाम पास करने ही थे, तो एग्जाम के लिए पढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया इन चीजों में। पर मेरे पास मेरी क्लास के कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने शुरू किया कोडिंग से, कोडिंग भी की, पर अब आके उनका सीन ये है कि केमिकल में कोडिंग के लिए कंपनीज ही नहीं आ रही है। तो फिर पूरी मेहनत कोडिंग में की और करते रहे। ऑफ कैंपस आप जानते ही हो कि कितना टफ होता है, बहुत मुश्किल। ऑफ कैंपस बहुत हाई होता है। और इसमें क्या है, कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही तो लोग जा ही नहीं पा रहे ऑफ कैंपस के लिए। तो ये मैं अपनी क्लास में अभी सीन देख रहा हूँ, ज्यादातर कोर की ही जॉब्स लगी हैं अभी तक, नॉन कोर के बजाय। तो ये सीन रहता है, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार आने के बाद डिसाइड करो कि मैं किस में जाना चाहता हूँ, पहले से ये सोच के मत आओ कि केमिकल खराब है। खराब नहीं है, यहाँ के आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। और क्या, बहुत सारी चीजें है जिसमें आप स्किल्स आगे डेवलप कर सकते हो। एग्जैक्टली काफी ज्यादा टाइम मिलता है ऐसे केमिकल आपको अपनी चीजें सीखने के लिए, क्योंकि जो अदर ब्रांचेस है उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको क्लास वगैरह अटेंड करने में लग जाता है। ये प्लस पॉइंट है केमिकल का कि केमिकल की जो पढ़ाई है ना वो थोड़ी रिलेटिवली इजी रहती है। तो इसमें आपको टाइम मिल जाता है अदर चीजें करने के लिए। एग्जैक्टली, तो वहाँ आप एक्सेल करो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा पराग आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ अपन इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काम का लगा होगा। अपने सारे केमिकल वाले जूनियर्स अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। बाकी अपन और भी अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय एंड सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।